बोलिए सतगुरुदेव की जय। चंदन सारा फल पेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम रस भींजिया, अमृत कहाँ समाय। हीरा के अबरी नहीं, मलया गिर नहीं पात, सिंहों के लहरा नहीं, साधु न चले जमात। हे भाई, ये संसार के अंदर जो है हीरा के कहीं ढेर नहीं होता है, और मल्लागिरी पहाड़ पर जो चंदन के पेड़ है वो उसके जंगल नहीं होते, और सिंहों के लेहड़ा नहीं होता है। ये सब एक एका दुका होते हैं। हीरा के ओबरी नहीं, मल्लागिरी नहीं पात, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। और साधु एक ही होता है, उसके संगे बहुत संत होते हैं, साधु होते हैं, लेकिन वो जो मुखिया एक ही होता है, जो सबके संभाल करके सच्चा सतगुरु होता है और सबको कल्याण करता है। इसलिए परख बनाओ और ये ध्यान दो कि शेर जो है उसका लेहड़ा नहीं होता है। एक शेर जो है, एक कहानी है, इसके ठीक से सुने या समझे। एक शेर था, वो शेर बचपन में भेड़िहार के गिरोह में, भेड़ के गिरोह में आ गया और भेड़ के साथ में वो चरने लगा और भेड़ के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो जवान हो गया और भेड़े के साथ में भेड़ के जैसे डरता मरता रहता था। संजोग बस एक दिन जंगल में शेर और शेरनी अपने बच्चों को देखे कि ये बचपन में खोया हुआ शेर तो भेड़ के गिरोह में घूम रहा है और भेड़ बकरी बना पड़ा है। अब साइड से शेर गया और उसको साइड बुलाया और उसको पानी में उसके चेहरा दिखाया, और चेहरा देखने के बाद सिंह जो है उसे कहा कि बेटे, तुम बचपन में खो गए थे, आज मिले हो, पानी में चेहरा देखो, तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम जंगल का राजा शेर हो, और तुम जो है आज बकरी के भेड़ के बीच में घूम रहे हो। तुम अपने आप के नहीं जानते हो। जब तुम अपने आप के जान जाओगे तो तुम भी जंगल के राजा बनोगे, शेर बनोगे। उसने चेहरा देखा और वो बताया कि जैसे हम दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना, और देखना कि भेड़ और भेड़िहार अब बकरी ये सारे भागते नजर आएंगे और तू ही जंगल का राजा बन जाओगे। ऐसा ही जैसे बाप ने बताया था, जैसे सतगुरु ने बताया था, वैसे शिष्य ने किया था, वैसा ही भेड़ शेर के बच्चा ने किया। उसने जो है उसने दहाड़ा, वैसा ही जो है दहाड़ जो है बच्चा ने किया दहाड़ा। जब ये दोनों दहाड़े, अब उसके बाद से वो अपने आप को जान गया कि हम जंगल का राजा शेर हैं, और सारा भेड़ भेड़िहार बकरी सब भागते नजर आए और वो जंगल का राजा बना। सेम टू सेम ऐसा ही जो है ये जीव जो है अपने स्वरूप को नहीं जानता है, और माया के और मन के ये भेड़ बकरी के चक्कर में पड़ करके ये जो है इनका दास बना पड़ा है। ये जैसे इसको घुमाते हैं वैसे घूमता है, अम्मे में आता है। इसको अपने आप को नहीं जानने की वजह से ये संसार के सारे दुख के और सारे नीच गति के सामना करता है। सतगुरु जो है, जो बाप है, उसने जो उसको बहुत कष्ट होता है
उसने जो है बंदी छोड़ है, बंधन से छुड़ाने वाला स्वामी है। वो जो है साइड में बुलाता है और आत्मज्ञान इसके अपना बोध कराता है और कहता है कि तू जो है ये मन माया के चक्कर में क्यों फंसा पड़ा है, तू जो है स्वामी है, तुम जो है प्रभु है, तुम गॉड है, तुम खुदा है, तुम जो है परमात्मा हो, तुम अपने आप के जानो। जिस दिन अपने आप के जान जाओगे तो संसार के सारे दुख से छूट जाओगे। ये माया और ये मन, ये जो आज तुमको नचा रहे हैं, ये सारे तुम्हारे दास हो जाएंगे। ये सारे तुम्हारे तुम्हारे जो है सेवा करेंगे। आज तुम अपने आप के नहीं जानने की वजह से ये तुम्हारे स्वामी बने पड़े हैं, इसलिए तू अपने आप को जान। इसलिए जो है आत्मा ही परमात्मा है, इस बात को ठीक से जान जाए। संसार में जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, देखने वाला मैं हूँ। ये संसार के अंदर जो है चेतन अजीव, जब ये संसार में ये चेतना शुरू कर देता है तब जा कर के जो है ये अपने आप को जानता है और चेतन की अमरता को जान जाता है और ये जान जाता है कि हम जो है ये संसार के आवागमन से छूटने के हम जो है सबसे परे हैं। ये संसार में हम प्रकृति के स्वामी हैं और प्रकृति से भी परे हैं। इसलिए जो है हम अपना कल्याण करें, औरों के कल्याण करें, इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए ये शाश्वत है। संसार में जो है ये शाश्वत है और ये सर्वज्ञ है, सब घट घट में व्याप्त है और ये अखंड है। जो आदमी को दिखाई नहीं देता वो कहता है कि हमारे जैसे सब अंधे हैं। कृष्ण भगवान अपनी माँ से कहे कि हमके दूध पिला दो, यशोदा कहे कि बेटा जब तुम्हारे के जो है रात हो जाएगा तो दूध पिलाएंगे। वो दोनों अपना आंख बंद कर लिए और कहे कि माँ हमारे लिए अंधेरा हो गया। अब बात में जो है दूध पिलाई। इसी तरह से जो है ये मनुष्य जो है अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमेशा जो है गुलामी किया है और गुलाम है और गुलाम रहेगा। ये दूसरे के डंटा खाने से और बात के मार सहने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए तैयार नहीं रहता है। कुछ ऐसे पागल मिलते हैं जो अपना ही अस्तित्व को नहीं मानते, कहते हैं कि ऊपर वाला के कृपा है। ये पागलों, इस संसार में ऊपर वाला के पता ठेकान तू बता दे कि ऊपर वाला तेरे घर में रहा और उसको कौन तुमको बताया। हमारा वेद आज से हजारों बरस पहले से चिल्ला रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ऐसा ही वेद कहता है, ऐसा ही शास्त्र कहता है, ऐसा ही उपनिषद कहता है। फिर भी सबके आंख में धूरा झोंक करके अंधा बना पड़ा है, मूर्ख बना पड़ा है और दूसरे के भी मूर्ख बना रहा है। ये घोर दुर्भाग्य है मनुष्य के कि अपने अस्तित्व को मानने के लिए तैयार ना है, अपना कल्याण करने के लिए तैयार ना है और इस पर जो अनेक तरह के प्रश्न खड़ा करता है। ये संसार के अंदर जो है ये इसको अंश बताता है। अरे पूर्ण कहाँ है? यही पूर्ण है। इसी की छाया सभी जगह मिलेगा, इसी के पिंडी सब जगह मिलेगा, इसी के मूर्ति सब जगह मिलेगा। जब ये आता है तो सब गुण संपन्न होता है और जब जाता है तो ये जो है निरंकार स्वामी होता है। ये प्रकृति के पति है, स्वामी है, मालिक है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। ये संसार में जो है
वरुण ऋषि जो है कठोर उपनिषद में कहते हैं कि उदालक के उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे उदालक, जब मनुष्य कम से कम वहाँ पर जो है 13-14 बार कहे कि तो मसीह वह तू ही है, तुम्हारे सिवाय और कहीं कोई कुछ भी ना है, ये घट घट में जो व्याप्त चेतन आत्मा है यही परमात्मा है। इसी तरह से नचिकेता के जो है यमराज भी जो है आखिरी सब कुछ का प्रलोभन दे दिया कि संसार में सारे सुख हम तुम्हारे को दे देंगे, लेकिन ये आत्मा के विषय में मत पूछो। वो और मजबूती के साथ जो है यही बात को पूछा, तब जाके लास्ट में धर्मराज ने आत्मज्ञान के उपदेश जो है नचिकेता को दिए। शंकर भगवान जो है आत्मज्ञान के उपदेश यमराज को दिए, गणेश को दिए और सनत कुमार को दिए, और वही उपदेश जो है राजा जनक को दिए, और वही उपदेश जो है उन्हीं के गुरुकुल में जो है परशुराम, राजा जनक और रावण बहुत राजा कुल पढ़ते थे। ये हमारे योगी जो है शंकर भगवान बहुत ऊंच कोट के योगी थे। उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके और जो खाते थे वो अपना जगह बना लिए कि उनके आड़ में हम भी पथ भ्रष्ट रहेंगे, और उनको भी शराबी कबाबी नशेड़ी बना करके और उनको बदनाम करते रहे। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं नहीं आया है कि शंकर भगवान नशेड़ी थे, गजेड़ी थे, भंगेड़ी थे। ये बाद में पौराणिक में जो है उनको गजेड़ी भंजेड़ी बनाया गया। उन्होंने जो है विष्णु के जो है काशी में उपदेश दिए थे और आत्मज्ञान दिए थे, विष्णु को दिए थे आत्मज्ञान। कृष्ण के जो है संदीपनी ऋषि आत्मज्ञान दिए थे, और राम को वशिष्ठ ऋषि आत्मज्ञान दिए थे। और ये सभी राजाओं जा करके और ऋषियों के भगवान भगवान मान करके उनके सेवा करते थे, चरण दबाते थे, सेवा करते थे, लकड़ी बीनते थे, गौ चराते थे, और सारा आश्रम के काम करते थे। इसलिए खूब विचार करो, किसी के पाखंड में मत पड़ो और किसी के बहकावा में मत जाओ। अगर दुनिया के अंदर कोई परमात्मा, भगवान, ईश्वर और खुदा कोई है, वह हमारे सतगुरु ऋषि मुनि और संत हैं। यही भगवान है, पहले थे, आज है, आगे भी रहेंगे। इनमें ये अटल सत्य है। इस संसार के अंदर जो है राजा जनक, अष्टावक्र गीता में राजा जनक को भी फिर आत्मज्ञान देते हैं और 20 भाग में लिखी गई है। कोई पाखंड नहीं है, प्योर आत्मज्ञान है। उसी तरह से जो है उद्धव के और अर्जुन के महाभारत में कृष्ण भगवान आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। ये कृष्ण गीता 18 भाग में है, उद्धव गीता भी बहुत भाग में है, हंस गीता भी है, वो भी आत्मज्ञान के उपदेश है। संसार के अंदर जितने महापुरुष हुए वो सब पहले पढ़े गुरुकुल में और गुरु के सेवा किए, गुरु के शरण में रहे और विनम्र होकर सेवा करते रहे, तब जाके मेवा पाए, आत्मज्ञान पाए। ये बात बनाने से नहीं होता है और बात से मुक्ति गति नहीं होता है। संसार के अंदर जो है जितने अहंकारी हुए उनका पतन हुआ। एक कहानी आता है शिव पुराण के अंदर, राजा दक्ष इतने बड़ा अहंकारी था कि भगवान शंकर को जो है वो जो है दामाद, राजा दक्ष के दामाद जो है शंकर भगवान थे,
और शंकर भगवान गृहस्थी में थे, उनको बेटा भी थे, पत्नी भी थी, और वो अपना कैलाश पर रहते थे या बनारस में भी रहते थे। पहले पुष्पक विमान होता था, जिस पुष्पक विमान के माध्यम से ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। और उसके बाद उसी का नाम उड़न खटोला भी था। आज उसके हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट, कुछ भी कह लें, ये विज्ञान पहले भी था। ये बृहस्पति के जो लड़के छोटे होते हैं वो भरद्वाज ऋषि होते हैं, उन्होंने विमान शास्त्र के रचना किए थे, जिससे उड़न खटोला बना था, पुष्पक विमान बना था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बना है। हमारे पूर्वज जो है बहुत वैज्ञानिक थे और बहुत ऊंच के जो है शिक्षक थे और गुरुकुल चलाते थे। और गुरुकुल के अंदर सभी करमकर लोग पढ़ते थे, तो सभी करमकर जाति में जो है उनके शिष्य मिलते हैं और उनका गोत्र मिलता है। जैसे वशिष्ठ के आश्रम पर सभी करमकर जाति के लोग पढ़ते थे, तो उनका सभी में सभी के गोत्र मिलता है। उसी तरह से कश्यप ऋषि थे, अंगिरा ऋषि थे। अंगिरा ऋषि जो है बृहस्पति जी के पिताजी थे, और वहाँ इंद्र, अग्निदेव, पवन देव, सारे देवी देवता वहाँ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। और अंगिरा ऋषि के जो है बृहस्पति हुए, तो उसके बाद से अंगिरा ऋषि के बाद बृहस्पति गुरु हुए, उनके बाद भरद्वाज ऋषि हुए, उन्हीं के लड़का गौतम भी हुए थे, बृहस्पति ऋषि के लड़के। गौतम के जो है हनुमान जी बेटी के पुत्र थे, अंजनी उनकी पुत्री थी, और उन्हीं से हनुमान जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने जो है, ये लोग जो है बंदर नहीं थे, ये अज्ञानी उनको बंदर बना दिए। बंदर गोत्र था, राक्षस गोत्र था, दानव गोत्र था। इन लोगों के राजा के, इन लोगों के ध्वजा पर जो है ये इनके फोटो और नाम लिखे हुए थे। रावण के 10 गो सिर नहीं था, वो उसको 10 दिशाओं के ज्ञान था। जब सीता के स्वयंवर में रावण आकर के धनुष उठाता है, वहां मात्र एक सिर है। ये नौटंकी करने वाले उनको 10 गो सिर लगा दिए। उसको ये पता ना है कि ये 10 सिर वाला आदमी माता के गर्भ से कैसे बाहर आएगा। ब्रह्मा के 3 मूड़ी लगा दिए, 4 मूड़ी लगा दिए। वो जो है ब्रह्मा जो है कैसे सोएगा? 2 मुंह ऊपर होगा तो 2 मुंह नीचे हो जाएगा। लेकिन वो भी जो है चारों दिशा के ज्ञान के प्रतीक है। जितने संसार के अंदर वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद लिखे गए, उसमें चतुर्मुख वाणी थी। जीवमुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, मायामुख वाणी और गुरुमुख वाणी। ये 4 मुख वाणी के जो है 4 सिर बनाए गए। शंकर भगवान के 5 सिर वाले जो है पंचमुखी शिव दिखाया गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनको 5 गो सिर था, उनका एक ही सिर था। ब्रह्मा के एक ही सिर था, रावण के एक ही सिर था। शिव के जो है 5 जो है सिर दिखाने के मतलब ये हुआ कि वो पांचों जो है पंच परमेश्वर के प्रतीक थे। 5 आदमी मिल के अगर जो बात कहता है सत्यवादी, तो वो पंच परमेश्वर के प्रतीक होता है, वो माना जाता है। तो वो पंच परमेश्वर के प्रतीक थे। शिव जो है वो उनको दिखाया जाता है कि जो है वो जोगी थे, तपस्वी थे,
और माता पार्वती भी तपस्विनी थी और माता सती भी तपस्विनी थी। आज जो है राजा दक्ष के अहंकार के कारण जो है भगवान शिव ये ऐसा यज्ञ किए, बड़ा यज्ञ किए, जिसमें उनको तौहनी की वजह से बुलाया नहीं गया। और उनको जो है नहीं बुलाने के कारण जो है सती जो है वो यज्ञ में जाती हैं और वहाँ शिव के स्थान ना पाने से अपने पिता से प्रश्नोत्तरी करती है। प्रश्नोत्तरी में पिता उनको जो है पति के जो है कुछ अपशब्द बोलते हैं, वही गुस्सा में आके हवन कुंड में वो कूदती है और शरीर दाह अग्निदाह हो जाता है। उसी में सारे जो है यज्ञ के जो है विघ्न होता है और वहीं पर आकर के शंकर भगवान जो है एक राक्षस के प्रकट करते हैं और वह के जगह के तो वो जो है यज्ञ को विनाश कर देता है। फिर शंकर भगवान आते हैं तो वो सती के तबे जा कर के उस राजा दक्ष के सिर धड़ से अलग करते हैं। फिर उसके बाद से अपने सास के कहने पर एक बकरा के सिर लगा देते हैं। वो बकरा के सिर इसलिए लगा दिए कि ये जब तक रहेगा तो ये मैं करता रहेगा, तो ये इसके अहंकार इसके खोपड़ी पर बकरा के सिर लगवाने का कारण बना। इसका प्रतीक ये होता है कि अहंकारियों के जो है ऐसा ही विनाश होता है और ऐसा ही पतन होता है। इसके यादगारी के लिए वो लगाया गया। ठीक से समझ ले, इस संसार में ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। आज जो कुछ मिला है उसको अहंकार करोगे तो अगर आसानी से दे दोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं तो प्रकृति जैसे देती है वैसे ले भी लेती है। प्रकृति जैसे सब कुछ देती है वैसे ले भी लेती है। तू हाथ अकेले आता है, खाली आता है, और अकेले और खाली ही जाना भी है। खूब सोच लो। इसीलिए धन, बल, विद्या, परिवार, इस संसार के कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और कुछ भी के अहंकार मत करना, और कुछ भी को अपना मत समझ लेना। और अगर इसमें मोह करोगे और अपना समझ करके और उस पर अहंकार करोगे तो वो अहंकार एक दिन टूटेगा। जितने जोड़ने में आसक्त होगे और सुख मानोगे, उतना ही जिस दिन छूटेगा उतना ही भयंकर दुख होगा। इसलिए पहले ही उस आसक्ति के डोर के काट के रखो, कुछ भी मेरा नहीं है। एक कहानी आता है चित्तौड़गढ़ के जो है पान्ना धाई एक जो है रानियों के दासी थी, और उदय सिंह के जो है वहाँ जन्म होता है। और उदय सिंह के एक चचेरा भाई होता है, वो जो है उनको जो है धोखा से मारने के लिए आता है। अब पाना धाई जो है उनको अपना वहाँ से छिपा देती है, अपने पुत्र के उदय सिंह के कपड़ा पहिरा करके और उनके पलंग पर लेटा देती है। और लेटाने के बाद से जो है वो जो है उसका चचेरा भाई आता है और उसको जो है बहुत बेरहमी से मार देता है। अब पाना धाई अपने बेटे को मरते कटते देखती है और थोड़ा भी ना चिल्लाती है ना रोती है। ये सोचने के विषय है कि कितने बड़े दिल के वो औरत है कि उसके लड़के के काटे पीटे जा रहे थे और वो देखती रही। ना आँख से आंसू आया और ना आवाज़ मुंह से आवाज़ निकला। ऐसे हमारे जो है प्रबल माताएं होती आई है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। उसके दिल के अंदर बच्चों के प्रति इतनी बड़ी जो है
जगह होता है जो बच्चों के रक्षा कर सके। इसलिए सोचे समझे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।